श्री कृष्ण कहते हैं, माँ का हृदय जब टूटता है तो वो युद्ध से भी बड़ा विनाश होता है। तुम्हारा मौन गांधारी सबसे ऊंची पुकार है। आज की महाभारत कहानी के पात्र गांधारी। जिस स्त्री ने स्वयं को अंधा कर लिया, उसकी अनकही पीड़ा। सोचिए, एक स्त्री जो आंखों से देख सकती थी, लेकिन उसने देखना छोड़ना चुना। कोई देवता का वरदान नहीं, कोई अभिशाप नहीं, सिर्फ एक फैसला। वो थी गांधारी, महाभारत की सबसे मौन लेकिन सबसे गहरी पीड़ा झेलने वाली स्त्री। गांधारी का जन्म एक तेजस्वी बालिका। गांधारी का जन्म गांधार देश के राजा सुबाल के यहाँ हुआ। वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर असाधारण संयम और आत्मबल था। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो प्रश्न करती थी, सोचती थी और अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती थी। लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। विवाह, जहां प्रेम से पहले त्याग आया। गांधारी का विवाह तय हुआ धृतराष्ट्र से, जो हस्तिनापुर के युवराज थे, लेकिन जन्म से अंधे थे। जब गांधारी को ये सत्य पता चला तो उसने विवाह तो स्वीकार किया, लेकिन एक ऐसा निर्णय लिया जिसे आज भी लोग समझ नहीं पाते। उसने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। किसी ने उससे ये नहीं कहा था, ये उसका स्वयं का चुनाव था। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जिस पति ने संसार नहीं देखा, उसके साथ वो भी संसार न देखे। ये प्रेम नहीं था, ये समानता का संकल्प था। एक अंधेरी दुनिया में जीती रानी। गांधारी अब रानी थी, लेकिन बिना दृष्टि की। महल थे, पर उसके लिए सब एक जैसे थे। सोने चांदी की दीवारें और पत्थर की दीवारें, सब बराबर। वो हर दिन स्वयं से लड़ती थी। कभी कभी उसका मन रोता था, लेकिन उसकी आत्मा झुकती नहीं थी। 100 पुत्रों की माता और एक भय। गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ असामान्य था। 2 वर्षों बाद भी शिशु जन्म नहीं ले रहा था। और फिर क्रोध, पीड़ा और हताशा में उसने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। जो जन्मा वो एक मांस का पिंड था। ऋषि व्यास ने उसे 100 भागों में बांटकर घड़ों में रख दिया, और वहीं से जन्म हुआ कौरवों का, दुर्योधन, दुशासन और 98 अन्य। माँ बनी, लेकिन क्या वो सुखी माँ थी? नहीं। दुर्योधन, पुत्र और चिंता। गांधारी अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, लेकिन वो अंधी नहीं थी, कम से कम विवेक से। वो जानती थी कि दुर्योधन का मार्ग अहंकार और द्वेष का है। उसने कई बार उसे रोका, कहा, अधर्म से मिला राज्य, राज्य नहीं विनाश होता है। लेकिन पुत्र ने नहीं सुना। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है, जब उसका बच्चा गलत रास्ता चुन ले। युद्ध और माँ का टूटना। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। एक एक करके गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। सोचिए, एक माँ जिसने जीवन भर अंधेरे में रहकर भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहा, और अंत में सब कुछ खो दिया। जब उसने श्री कृष्ण को देखा तो वर्षों का दर्द एक क्षण में फूट पड़ा। उसने कहा, यदि तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था। और अपने शोक में उसने श्री कृष्ण को शाप दे दिया। ये क्रोध नहीं था, ये एक माँ का टूटा हुआ हृदय था। अंतिम यात्रा तपस्या की ओर। युद्ध के बाद गांधारी ने राजमहल छोड़ दिया, वन में चली गई, धृतराष्ट्र और कुंती के साथ। कोई विलास नहीं, कोई शिकायत नहीं, और वहीं वन की अग्नि में उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन उसकी कथा आज भी जलती है। गांधारी हमें क्या सिखाती है? गांधारी ये नहीं सिखाती कि त्याग हमेशा सही होता है। वो सिखाती है कि हर त्याग की कीमत होती है। वो प्रेम की देवी नहीं थी, वो संघर्ष की मूर्ति थी। एक स्त्री जो जीवन भर मौन रही, लेकिन इतिहास में सबसे ऊंची आवाज बन गई, क्योंकि कुछ आंखें बंद करके भी सब कुछ देख लेती हैं, और गांधारी उन आंखों का नाम है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।